हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए 135 और 225 दिया हुआ है। ठीक है तो इसका हमको क्या करना है, इसके बीच का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है और किसका प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है तो बहुत ही आसान है दोस्तों, हम लोग तो बचपन से भाग जो है कि करते आ रहे हैं। ठीक है बस उसी टाइप से है, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। और चलिए इस क्वेश्चन को आराम से हम क्या करते हैं, एक पेज पे इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है 1, 2 और 3 ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है सो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम एक पेज ले लेते हैं और इस पे जो है कि क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है तो सबसे पहले क्या है, प्रश्नावली मेरा प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है 1.1 का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ठीक है तो सबसे पहला नंबर का क्या है, पहला में। ठीक है तो 135 और फिर क्या है, आराम से देखिए दोस्तों। ठीक है कोई भारी बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है 135 और क्या है 225 है। क्लियर है। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि सबसे छोटा वाला क्या है 135 और 225 क्या है 135 से बड़ा है। ठीक है तो हमको इस तरीके से लिखना है 135 का इस तरीके से, और साइन किधर देना है, ये छोटा है तो इसको छोटा की तरफ देना है, और ये 225। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों कि 225 से 135 छोटा है। ठीक है और 135 से बड़ा है 225। ठीक है तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 225 में जो है कि 135 से भाग देंगे। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए 135 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में पहले देंगे तो 135 और ये घटेगा तो 0, और ये जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक इससे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है तो अब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे दोस्तों शेषफल जो है कि 0 लाना है। ठीक है आपको कैसे भी करके जो है कि शेषफल 0 लाना ही है। ठीक है तो अब देखिए 90 है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है भाजक जो है कि अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ये अब क्या बन जाएगा, भाज्य। ठीक है ये आपको पता है ना क्या होता है, भाजक होता है, और ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये जो आता है ये भागफल और नीचे शेषफल। ठीक है अब देखिए हमको क्या करना है, शेषफल से अब ये भाजक को क्या करना है, भाग देना है। ठीक है तो 135 क्लियर है। तो अभी 135 अब कितना बार में देंगे, तो एक बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 90। ठीक है ये काट देते हैं, तो यहाँ पे ये 90। ठीक है तो अब इसको घटाना है, तो चलिए इसको घटाते हैं, तो ये 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4। ठीक है तो 45। अब देखिए 45 आ गया, तो अब 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हमको करते रहना है। ठीक है तो अब क्या करेंगे, 90 में 45 से भाग देंगे। ठीक है तो 90 इधर आ जाएगा, तो 45 दूनी, ठीक है 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा 0 आ गया। ठीक है तो यहाँ पे देखिए इतना तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे देखिए कि हम 225 है। ठीक है ये 225 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 135 गुने ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है आपका भाजक। ठीक है और ये क्या हो जाता है, भागफल, मतलब भाजक गुने क्या करना है, भागफल। ठीक है तो 135 गुने 1 और क्या करना है, प्लस। अब शेषफल कितना आया था इसका, तो 90 आया था। ठीक है तो यहाँ पे 90 दे देंगे। अब देखिए तो इसको जो है, इसको जब कीजिएगा, ठीक है 135 गुने 1 तो 1 ही रहेगा, और 135 प्लस 90 कीजिएगा तो ये तो 225 आ जाएगा। ठीक है तो बस इसी तरीके से हमको क्या करना है, ये आपका पहला चरण हो गया। ठीक है ये आपका क्या हो गया, पहला
चरण, ठीक है। ये आपका पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण में देखिए, ठीक है। अब दूसरा चरण में देखना है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा चरण में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 135, ठीक है। अब क्या करेंगे, 135 को लिखेंगे और फिर यहाँ पे अब देखिए 135 क्या है आपका भाज्य है, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो 90 गुने 1, ठीक है, और प्लस 45, ठीक है। तो अब देखिए 90 में 45 को 90 गुने 1 और प्लस 45 करेंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस इसी तरीके से हमको अभी करना है, ठीक है। तो दूसरा चरण भी हो गया है। अब तीसरा चरण में क्या किए थे, तो 90 में 45 से भाग दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा चरण है, ठीक है। ये क्या है, तीसरा चरण है। तो अब देखिए यहाँ पे 90, ठीक है, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुने 2, ठीक है, और प्लस 0, क्लियर। तो यहाँ पे जब इतना कर दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इतना होने के बाद इसका अंतिम शेषफल क्या आया दोस्तों, तो 0 आया है, ठीक है। अंतिम शेषफल कितना आया है, तो 0 आया है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 है, ठीक है, वो भाजक 45 है। भाजक क्या है, 45 है। तो हमको अंतिम शेषफल और अंतिम जो भाजक है उसको हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 45 है तो इसीलिए HCF, ठीक है, यानी कि 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अब चलिए पहला नंबर तो बन चुका है, पहला का पहला। तो अब देखिए इसी तरीके से हमको दूसरा नंबर भी बनाना है, ठीक है। दूसरा में क्या बोला जा रहा है, 196 और 38,220 है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर में देख सकते हैं, चलिए लिखते हैं आराम से। तो क्या है, 196 और फिर क्या है, तो 38,220 है, ठीक है। तो इसको भी हमको क्या करना है, सबसे छोटा वाले को पहले आगे लिखना है, ठीक है, और बड़ा को इधर लिखना है। तो 38,220, तो 196 से बड़ा है, तो हमको पता है ना जो बड़ा रहता है उसमें भाग देते हैं छोटे वाले से, ठीक है। तो 38,220 और फिर इसको चलिए यहीं पे भाग दे देते, ठीक है। तो यहाँ पे 196 से देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले एक बार में तो 196, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, तो 12 में से एक पैंचा ले लिए तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे क्या बचा, तो 7, ठीक है। अब एक पैंचा इधर से ले लेंगे तो इधर क्या बचा, 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो ये तो 2 ही बचेगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और ये 2 एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तुम कितना बार से मतलब भाग दे तो इसके अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 196 अब 9 से भाग देते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1764, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, 5, ठीक है। 15 में से 6 गया तो 9 बचा। अब यहाँ पे 17 और 17 घटेगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब एक 0 जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कितना से हम भाग देंगे, ठीक है, ताकि ये कट जाए, ठीक है, और 0 आ जाए, ठीक है। हमको तो पता ही है कि जब तक 0 नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हमको इसमें करते रहना है, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों इसमें 196 गुने 5 करें तो कितना आ जाएगा, 196 5, ठीक है। तो यहाँ पे 980 आ जाएगा, ठीक है, 980 आ जाएगा। तो ये तो 0 के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो हमको लाना भी तो 0 ही है, ठीक है, क्लियर है। तो 196 यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं क्या, दूसरा पेज ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम से, ठीक है। तो देखिए अब जो है कि 38,220 को किस तरीके से लिखना है, तो पहले तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, क्या लिखना होगा, तो भाजक को, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, भाजक। तो भाजक क्या है यहाँ पे 196 और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका भागफल कितना है 195, ठीक है।
195 196 गुने 95 और प्लस क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है। ठीक है, आराम से देखिए दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब लिखेंगे फिर से, चूँकि अंतिम शेषफल क्या आया है, यहाँ पे अंतिम शेषफल क्या आया है दोस्तों, तो 0 आया। ठीक है, 0 है और भाजक, ठीक है, और भाजक क्या है, तो 196 है। ठीक है, 196 है भाजक। तो इसका जो है कि HCF कितना आया है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि HCF, ठीक है, 196 और 38,220 का HCF कितना आया है, तो 196 आया है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब चलिए दूसरा तो हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर में देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको तीसरा लिखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए तीसरा नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीसरा नंबर में 867 और 255 है। ठीक है, तो देखिए अब इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों कि छोटा वाला है उसको आगे लिखेंगे। ठीक है, तो 255 है। ठीक है, 255 से बड़ा है क्या, तो 867। ठीक है, तो अब 867 में 255 से हमको भाग देना है। ठीक है, तो 867 में चलिए 255 से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना बार दें, ठीक है, कितना बार भाग दें, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 से देंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम 3 से दे देते हैं तो 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 765 आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम घटाते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अब फिर जो है कि 102 आया है शेषफल। ठीक है, तो अब जो है भाजक को हम क्या करेंगे, शेषफल से भाग देंगे, तो 255। तो अब ये कितना बार में जाएगा दोस्तों, तो इसको एक बार में देंगे तो नहीं काम बन रहा है। ठीक है, अगर हम 2 बार में देते हैं तो कितना आ जाएगा, 204। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए इसको घटाते हैं, तो 1 और 5 और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे शेषफल 51 आया है और भाजक क्या था यहाँ पे, 102। ठीक है, तो अब हम भाजक में शेषफल से भाग देंगे, तो 102। तो अब देखिए 51 दूना, ठीक है, 51 दूना क्या हो जाएगा, 102। ठीक है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो फाइनली जो है कि हमको 0 ही करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे 867। ठीक है, तो 867 जब हम किए थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाजक क्या था यहाँ पे, 255 था। ठीक है, 255 और इसका शेषफल कितना आया था दोस्तों, तो 102। ठीक है, और भाजक यहाँ भागफल कितना था, तो 3 था। ठीक है, गुने 3। इस तरीके से हमको लिखना है क्या, तो भाजक और गुने भागफल गुने शेषफल, तो शेषफल कितना है, 102 है। ठीक है, जब इसको कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो 867 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम क्लियर हो चुका है। तो अब 255, तो ये पहला चरण का है। ठीक है, ये पहला चरण का है। अब दूसरा चरण में क्या हुआ था, तो 255 में 102 से भाग दिए थे। तो अब 255 को करेंगे तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो भाजक क्या है, 102 और गुने भागफल कितना आया था, तो 2 आया था, और जो है यहाँ सॉरी दोस्तों प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, अब जो है शेषफल इसका कितना आया दोस्तों, तो 51 आया है। ठीक है, तो 51 दे देंगे। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 255 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा चरण में क्या हुआ था कि हम 102 में 51 से भाग दिए थे। ठीक है, तो शेषफल क्या था यहाँ पे दूसरा चरण का, तो 51, और फिर जो है कि हम 102 में भाग दिए थे। तो यहाँ पे देखिए अब 102 को किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे 51 गुने 2। ठीक है, इसका भागफल कितना है, 2 है, और इसका शेषफल क्या है, तो 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 51 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 51 गुने 2 हो गया। ठीक है, और प्लस 0 शेषफल। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अंतिम शेषफल
जीरो है वह भाजक 51 है। ठीक है, तो हमको अंतिम वाला जो है अंतिम शेषफल और अंतिम भाजक को जो है कि लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसीलिए HCF, ठीक है, HCF कितना आया है तो 867 और 255। ठीक है, यानी कि 867 और 255 का HCF कितना आया है तो 51 आया है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब जो है कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए दोस्तों। इसमें बोला क्या जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको भी जो है कि सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आराम से चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमको दोस्तों ये थोड़ा सा जानना है कि यूक्लिड विभाजन जो है किस रूप का होता है। ठीक है, तो वो किस रूप का होता है तो a बराबर BQ+R के रूप का होता है। ठीक है, इसके रूप का होता है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है कि a क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे माना a एक क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे तथा, ठीक है, लिखेंगे तथा b बराबर 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि जैसे कि ये क्या है 6, ये क्या होता है आपका भाजक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाजक, और फिर a क्या हो जाएगा दोस्तों तो भाज्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाज्य। तो अब देखिए, अब हम इसमें जो है कि इसका जो है कि भागफल कितना आएगा तो q आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r जो है कि ये आ जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए r जो है क्या आ जाएगा तो इनके रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, इसी तरीके से आएगा। तो अब देखिए बस ये आपको थोड़ा समझने का पर्पज से है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, प्रेमिका द्वारा। ठीक है, प्रेमिका द्वारा। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 6q+r। ठीक है, तो जहाँ r बराबर क्या है तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है 5 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब चूंकि इसलिए ठीक है a संख्याओं 6q। ठीक है, 6q कैसे आ गया तो यहाँ पे देखिए r जो है कि इसमें r के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q, और जो है कि r के जगह पे दोस्तों अगर हम 1 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6q+1। ठीक है, अब जो है r के जगह पे हम 2 को रखेंगे, इसी तरीके से रखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q+2। अब इसके जगह पे 3 को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q+3। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे 3 रखते हैं तो अब 4 रखेंगे। ठीक है, r के जगह पे क्या हो जाएगा 6q+4। अब जो है 5 को रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q+5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब ये किसके रूप का होता है तो इसके रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रूप का आ गया है तो लिखेंगे के रूप का होता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, होता नहीं है दोस्तों, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये क्या है दोस्तों तो विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए विषम पूर्णांक है तो यहाँ पे इसीलिए यह 6q और 6q+2 और 6q+4 ठीक है के रूप का क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जैसे 6q है। ठीक है, तो अगर इसमें से हम दोस्तों 2 को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q, और जो है कि 6q प्लस अगर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 3q+1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे 6q+4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले ले तो 3q और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि तीनों से विभाजित होते हैं, ठीक है, विभाजित होते हैं, ठीक है, यानी कि ये तीनों से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है, या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो बस यही है, बस और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन का वीडियो जो है कि बन जाएगा, ठीक है, और वो वीडियो अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।